प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो पहचान लिया हमको, हम हैं एड्यूवाइब और एक बारी एड्यूवाइब फिर से आ गया है आपके साथ एक नई जर्नी की स्टार्ट के लिए। और ये जर्नी किसकी है? ये जर्नी है क्लास 8 एनसीईआरटी सोशल साइंस की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक की। और जैसे हम लोगों ने हमेशा किया है, हम वैसे ही करेंगे कि हर एक चैप्टर्स को आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वे में लेकर आएंगे। लेकिन बच्चों, सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है कि सोशल साइंस और ज्योग्राफी होता क्या है। तो सोशल साइंस बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने पक्का पहली क्लासेस में भी पढ़ा है, क्लास 6th में पढ़ा है, क्लास 7th में पढ़ा है और क्लास 5th में भी पढ़ा होगा। और सोशल साइंस क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बनता है, सोशल और साइंस। सोशल का मतलब क्या होता है? वो सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं, और साइंस मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम चीज़ों को सीख पाएँ, यानी कि डीप लर्निंग। और जब ये दोनों चीज़ें आपस में आती हैं तो बनता है सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पर हम अपनी सोसाइटी के बारे में समझते हैं, हम ये देखते हैं कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और उसको किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। और सोशल साइंस आप लोगों के लिए 3 सब्जेक्ट्स में है, जो कि क्या क्या है? हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। और अभी हम लोग कवर अप करेंगे बच्चों ज्योग्राफी, जिसमें हम अर्थ के बारे में समझेंगे, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे किस तरीके की लैंड फॉर्म्स हैं, किस तरीके की फ्लोरा है, फौना है, और ये सब चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। तो इसी के साथ आगे चलते हैं बच्चों। लेकिन एक बात तो हम भूल ही गए, अभी तक हम टीचर से तो मिले ही नहीं। तो लेट्स मीट द टीचर, जो कि हूँ मैं। माय नेम इज़ मिस शेफाली और मैं आपको इस जर्नी में अपने साथ लेके चलने वाली हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार जर्नी होगी बच्चों, और इस जर्नी पे हम लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। और ये जर्नी हम किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं? एड्यूवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और मज़ेदार और इंटरेक्टिव, और आप ये सीख पाते हो कि सिर्फ लर्निंग वो नहीं जो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में करते हो, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सको। लेकिन बच्चों, आपने ये सोचा कि एड्यूवाइब के साथ ही क्यों जाना है? ऐसे तो कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, पर क्यों हमें चुनना है? तो ये कुछ रीजंस हैं बच्चों जिसकी वजह से आप एड्यूवाइब को चुन सकते हो, और एड्यूवाइब बनता है और सभी प्लेटफॉर्म से बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो क्या क्या रीजंस हैं, जरा एक बारी देख लें हम। तो पहला रीजन है कि एड्यूवाइब पे आपको मिलता है टेलर्ड कंटेंट फॉर क्लास 6 to 10 स्टूडेंट्स। तो क्लास 6 से लेके क्लास 10 के स्टूडेंट्स तक के लिए हम प्रोवाइड करते हैं आपको सब्जेक्ट वाइज टिप्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स, जो कि आपको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन हो पाएंगे। साथ ही साथ हम प्रोवाइड करते हैं आपको बिलिंगुअल कंटेंट, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश है। क्योंकि बच्चों, ये तो सबको पता है ना, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में यहाँ पर आके बोलती रहूँ तो आप लोगों के लिए भी दिक्कत होगा। फिर तो मेरे में और आपकी वो टेक्स्ट बुक्स में अंतर ही क्या रहा है ना। लेकिन हम आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते, हम आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो, आपकी लैंग्वेज के अनुसार हो, और आपको लगे कि आप एक टीचर से नहीं बल्कि एक दोस्त से पढ़ रहे हो। साथ ही साथ वी हैव एक्सेस टू रिकॉर्डेड लेसन्स, जिसकी हेल्प से आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी सिचुएशन में आराम से हमारे लेसन्स बैठ के देख सकते हो, चाहे आप रजाई में हो, कंबल में हो, या कहीं बैठ के आराम से एंजॉय भी कर रहे हो। और नेक्स्ट रीजंस क्या है बच्चों? कि वी प्रोवाइड यू असाइनमेंट एंड वर्कशीट्स। आपको हमारी तरफ से असाइनमेंट्स और वर्कशीट्स मिलेंगे, जिससे क्या होगा? जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो, आप ये देख सकते हो आपने कितना सीखा, कितना समझा। उसके साथ साथ हमारे पास टेस्ट पेपर और लाइव टेस्ट भी होते हैं, जिसकी हेल्प से आपको अपने आप को इवैल्यूएट करने में और प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, वी प्रोवाइड यू लाइव वेबिनार्स फॉर डाउट सॉल्विंग सेशंस। हमारे साथ ही साथ जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होंगे, वी गिव यू डाउट सॉल्विंग लेसन्स, जिससे क्या होगा? जिससे आपके मन में कोई भी जो भी डाउट है वो आप अपने ट्यूटर से पूछ सकते हो और आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत एक पॉइंट में यही आती है कि अगर हम लोग ऑनलाइन हैं तो आप हम तक पहुंचोगे कैसे, बट वही सॉल्यूशन को हम
आप तक लेकर भी आते हैं। नेक्स्ट वी गिव यू प्राइवेट क्लासेस, जो कि 1-on-1 क्लासेस होती हैं, जिसमें कोई भी एक बच्चा अगर उसको कोई भी दिक्कत है तो वो टीचर से आके अपनी क्वेरीज को सॉल्व भी कर सकता है। वी हैव अ पर्सनलाइज्ड ऐप ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन। ये हम लोगों का ऐप है जिसको आप ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो, और जहां पर आपको आपका सारा कंटेंट, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हों, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक्स हों, या कोई भी वर्कशीट्स हों, या इवन जो आपके इवैल्यूएशन टेस्ट है, वो सब आपको वहां पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वी इवन गिव स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, जिससे आपको आपकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस का आइडिया लग पाए, आपको ये पता लग पाए कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप अच्छे जा रहे हो, कहाँ आप बुरे जा रहे हो। वी इवन गिव यू कंप्लीटली फ्री लर्निंग रिसोर्स। हमारे पास जो लर्निंग रिसोर्स है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आप उसे आराम से जाकर कहीं भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस पर आराम से देख भी सकते हो बच्चों। वी इवन गिव कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फॉर योर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, जिससे कि पेरेंट्स भी हमारे जो ये मीडियम है उससे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों की रिपोर्ट का आइडिया ले सकते हैं कि एक्चुअल में उनका बच्चा परफॉर्म कैसा कर रहा है। एंड इट इज़ अ कम्युनिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। एक ऐसी कम्युनिटी है एड्यूवाइब जिसका मिशन सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी क्लासरूम, आपके कलीग्स या आपके जो फ्रेंड्स हैं वहाँ तक नहीं आपको लेके जाना है, बल्कि कुछ ऐसा कि जब आप स्टेट लेवल पे पहुँचो, नेशनल लेवल पे पहुँचो, तो आप वहाँ के कंपटीशन को समझ पाओ, आप ये देख पाओ कि एक्चुअल में चीज़ें हैं कैसी और किस तरीके से रहती हैं। तो इसी मिशन के साथ हम लोग आपसे जुड़े हैं और आप भी हम लोगों से फटाफट जुड़ जाओ। और आपको क्या करना है? अरे बहुत सिंपल है बच्चों, नीचे जाओ, सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर दो ताकि सब्सक्राइब कर लो और हमारी कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। और साथ ही साथ एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लो ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आए तो वो मिस आउट ना हो जाए। तो इसी मिशन और इसी मोटिव के साथ बच्चों हम आगे चलते हैं अपनी इस जर्नी में। और ये जर्नी कौन सी है? हमारी क्लास 8 की सोशल साइंस की, ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक की। तो हम चलते हैं। तो बच्चों ये है आपकी वो टेक्स्ट बुक जो कि आप लोगों के बैग्स में भी होगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा कवर है, बहुत ही नेचर फ्रेंडली कवर है, जिसका नाम है सोशल साइंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 8। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और किसी भी देश की डेवलपमेंट किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अब हम आगे चलते हैं। फटाफट से अपने बैग से ये टेक्स्ट बुक निकाल लो ताकि हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर पाए। तो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर क्या है? रिसोर्सेज। और हर एक चैप्टर्स को हम लोगों ने अगेन पार्ट्स में डिवाइड करा है ताकि आपको एक लॉन्ग बोरिंग वीडियो ना मिले, बल्कि कुछ ऐसा मिले जिसको आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको और एक बहुत इंटरेक्टिव वे में सेशंस को एंजॉय कर सको। तो बच्चों चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है कौन सा? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? एनीथिंग जिसको हम यूज़ कर सकें, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है वो रिसोर्सेज है। तो एक उन्होंने छोटी सी क्यूट सी आपको डेफिनेशन दिख रही होगी जो कि क्या है? रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस फाउंड इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज और दैट आर वैल्यूएबल फॉर ह्यूमंस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हेल्प से हम गुड्स बना सकें, सर्विसेज दे सकें और ह्यूमन बींग्स को वो हेल्प कर सके, वो रिसोर्स है। तो अब हम इसी चैप्टर में इनको समझने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं और हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, और किस तरीके से हम रिसोर्सेज को आगे लेकर चल सकते हैं। चलो जी चले फिर बच्चों, है ना? आ रहा है मज़ा? चलो, तो ये है आपका चैप्टर 1, आपकी बुक का फर्स्ट पेज इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। एंड अब हम चलते हैं। तो हर एक चैप्टर हमेशा से जैसे स्टार्ट होता आया है वही कुछ यहाँ भी है, और वो क्या है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक कहानी के साथ। और ये कहानी किसकी है? मोना और राजू की। चलो देखते हैं क्या हो रहा है इनके लिए। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो मोना और राजू अपनी अम्मा यानी कि अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, किसके लिए? हाउस को क्लीन करने के लिए। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को देखो। क्लोथ्स, यूटेंसिल्स,
food grains, comms, this bottle of honey, books, each of these has a use, said Mona. मोना ने क्या कहा कि ये सब जो चीजें हैं इन सब का कहीं ना कहीं यूज है। क्लोथ्स का यूज क्या है? पहनने के लिए। यूटेंसिल्स का यूज क्या है? खाने को खाने के लिए। फूड ग्रेन्स ऑफ कोर्स एनर्जी के लिए। देन हनी की बॉटल, बुक्स, इन सब का कुछ ना कुछ यूज है। दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। उनकी अम्मा ने क्या कहा? इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दीज आर रिसोर्सेज, ये क्या है? रिसोर्सेज। अब ये वर्ड सुनकर थोड़ा सा क्वेश्चन में आए राजू और मोना दोनों ही कि रिसोर्सेज क्या होता है, ये क्या वर्ड होता है। तो उनकी अम्मा ने क्या बोला? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सैटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ अगर हमारी कोई भी नीड, कोई भी कमी को पूरा कर रही है तो वो हम लोगों के लिए रिसोर्स है। किसी भी तरीके की चीज़ अगर हम लोगों की किसी भी वे में हेल्प कर पाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिसोर्स। ठीक है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत टाइप के रिसोर्सेज मिल सकते हैं। जैसे कि वाटर जो हम पीते हैं वो भी एक रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है वो भी एक रिसोर्स है। जो घर हम जहाँ रहते हैं वो भी एक रिसोर्स है। रिक्शा जिसका हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है। तो किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं जिसको हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं बच्चों, वो क्या कहलाता है? रिसोर्सेज। ठीक है। जो फ्रेश वेजिटेबल्स का हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वो भी एक रिसोर्स है। तो अब आप एक काम करेंगे, आप अपने आसपास 5 ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि एक रिसोर्स है। अगर मैं अपने आसपास अभी देखूं तो क्या है? ये पेन भी एक रिसोर्स है जिसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। ये बोर्ड भी एक रिसोर्स है जिसके थ्रू मैं आपको और बेटर वे में अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ठीक है। मेरे पास पड़ा कोई टेबल भी रिसोर्स है, चेयर भी रिसोर्स है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। तो रिसोर्स इज एनीथिंग जिससे हम कोई भी नीड अपनी पूरी कर पाए। ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव अ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम यूज कर सकें, एक ऐसी चीज जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। और अगर कोई चीज को हम यूज कर पाते हैं तो ही वो रिसोर्स है। अगर हम उसका यूज ही नहीं कर सकते हैं देन इट इज नॉट अ रिसोर्स। एनीथिंग विच हैज अ यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इट इज अ रिसोर्स। ठीक है। तो अब आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा रिसोर्स क्या होता है। क्या होता है रिसोर्स? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम यूज कर पाए। ठीक है। बट एक क्वेश्चन अब राजू ने पूछा कि कोई भी चीज रिसोर्स कब बनती है? कैसे आप कहते हो कि ये चीज रिसोर्स है? Amma told the children that things become resources only when they have a value. Value मतलब उनकी जब कोई भी कीमत हो, कोई भी प्राइस हो। तो कोई चीज़ रिसोर्स कब बनेगी? जब उसकी वैल्यू, जब उसकी अहमियत हो आपकी ज़िंदगी में। ठीक है। इट्स यूजेस और यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। तो हर एक रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई ना कोई वर्थ, कोई ना कोई कीमत, कोई ना कोई अहमियत होती ही होती है। और वो आपको कैसे पता चलती है? वो आपको तब पता चलती है जब आप उनका यूज़ करते हो। अगर मैं इस पेन का यूज़ आपकी पढ़ाने के लिए कर रही हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू का आइडिया लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये पेन नहीं होगा तो शायद मैं आपको उस तरीके के इंटरेक्टिव लेसन्स ना दे पाऊँ। ठीक है। तो वैल्यू का आइडिया कब लगता है? जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ हमसे चली जाती है दूर, तब भी हम कहीं ना कहीं बच्चों उसको समझ पाते हैं कि हमारी उसकी वैल्यू क्या थी। तो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। ठीक है। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू कौन सी वैल्यू हो गई? जिससे हम पैसा कमा सकें। लेकिन कुछ की नहीं भी होती है। जैसे कि मेटल्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक वैल्यू है, उनसे हम पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर ब्यूटीफुल लैंडस्केप की बात करें, पहाड़ों की बात करें, या जो किसी और चीज़ की सुंदरता की बात करें, तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू थोड़ी ना है। लेकिन वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें मेंटली सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से अगर कोई भी चीज़ ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं है। ठीक है। कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूबल बनते हैं विद टाइम। हो सकता है कि एक पॉइंट पे वो इकोनॉमिकली वैल्यूबल ना हो, लेकिन टाइम के साथ वो ज़रूर हो गए हो।
जैसे कि आपके जो ग्रैंड मदर की होम रेमेडीज होती हैं, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो अगर कोई नुस्खा बताती हैं तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं उन्हें पेटेंट करा दूं, पेटेंट यानी कि उनको एक एक्सक्लूसिव राइट दे दूं कि ये आइडिया किसी का बनाया हुआ है और आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, तो उसकी कमर्शियल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू हो जाएगी और उससे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो पेटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट यानी किसी भी चीज को एक्सक्लूसिव राइट दे देना कि इट बिलोंग्स टू अ सर्टेन पर्सन, ठीक है, ये आइडिया, ये इन्वेंशन उस बंदे का था तो ये उसी के लिए है एंड उस पे हम उसको पेटेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको रिसोर्सेज समझ में आया, कुछ वैल्यू समझ में आई और यूटिलिटी समझ में आई, ठीक है। Time and technology are two important factors that can change the substance into resources. कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बनती है? टाइम और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये दो वो चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे समय बदलेगा हम चीज़ों के बारे में समझेंगे, शायद हम उसकी वैल्यू को समझ लें। जैसे कि पहले हमें ये नहीं पता था कि जो पेट्रोलियम है उसके अलावा भी हम कोई तरीका है जिससे कि अपनी कार्स को चला सकते हैं। हमें सिर्फ ये पता था पेट्रोल लगता है, बट विद टाइम हमने समझा कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है उस कार को चलाने के लिए। तब हमने ईवी का यूज़ करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक कार्स का, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, हम समझ पाएंगे कि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए रिसोर्स होती जाएगी, ठीक है। बोथ आर रिलेटेड इन द नीड्स ऑफ पीपल। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब हम भी एक तरीके से रिसोर्स हैं, क्योंकि हम भी तो किसी के लिए यूजफुल हैं। मैं अभी आप लोगों के लिए यूजफुल हूँ बिकॉज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई एम अ रिसोर्स फॉर यू। इसी तरीके से हर एक ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। और क्यों रिसोर्स है? क्योंकि ह्यूमन ही एक ऐसे रिसोर्स है अर्थ पे जिसके पास थिंकिंग पावर है, जो सोच सकता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उन्हीं की आइडियाज़, उन्हीं की नॉलेज, उन्हीं की इन्वेंशंस, उन्हीं की डिस्कवरीज और रिसोर्सेज को जन्म देती है। जब तक मैं ना सोचूं कि व्हील का यूज़ करके हम लोग कार बना सकते हैं, तब तक तो वो सिर्फ और सिर्फ एक व्हील ही है ना। तो इसी वजह से ह्यूमन जो रिसोर्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की थिंकिंग, उसी का ही सब कुछ डिपेंड करेगा इन सब चीज़ों को होने में, ठीक है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। एक डिस्कवरी से और डिस्कवरीज होंगी। जब मैंने एक चीज़ का आविष्कार करा तो मैं उससे इंटर रिलेटेड कई चीज़ें सीख पाऊँ, क्योंकि हर चीज़ आपस में रिलेटेड है बच्चों। एक चीज़ होगी तभी दूसरी चीज़ हो पाएगी, ठीक है। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। पहले फायर की डिस्कवरी हुई तभी तो कुकिंग के बारे में समझे, और फिर हम व्हील से समझे कि किस तरीके से कार्स डेवलप हो सकते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. इसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब आई, जब हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना सीख गए, तो हमें क्या समझ में आया कि किस तरीके से हम ये जो बहता हुआ पानी है इसका भी यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो एक तरीके से हर एक चीज़ को समझ के उसको रिसोर्स बनाने का काम किसका है? ह्यूमंस का। तो इसीलिए जो ह्यूमन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? नॉलेज आना कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को एक इनोवेट कर सकते हैं, एक अच्छा रूप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, अ वेरी वैल्यूबल वन, सो आई एम अ रिसोर्स टू। जैसे कि हम लोग अपनी मम्मा के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, तो एक तरीके से हम उनके लिए रिसोर्स हुए। तो कोई भी चीज़ जो आपके लिए वैल्यूबल है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो एक रिसोर्स है, चाहे वो कोई ह्यूमन हो, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो। चलो जी, विद दैट बच्चों हम लोग आते हैं अपने पार्ट 1 की एंड की ओर, जिसमें हमने रिसोर्स के बारे में जाना। हमने ये जाना कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कब कहलाती है। तो अब मैं आपसे कब मिलूँगी? नेक्स्ट पार्ट में। तो इसीलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़े रहो। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू, बाय बाय।